प्रणाम दादाश्री। प्रणाम दादीश्री। प्रणाम त्रिदेव। देवी संतोषी, यहाँ जितने भी देवगण उपस्थित हैं, उन्होंने पृथ्वी लोक की स्थिति पर विचार विमर्श किया है। पुत्री संतोषी, आपकी भक्त एक ऐसे अपराध का दंड भुगत रही है जो उसने किया ही नहीं। आपको सत्य ज्ञात है, किंतु आप उसकी सहायता नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में आपकी क्या मनोस्थिति हो रही होगी, हमें उसका अनुभव है। दादाश्री, कृपा कर हमें विस्तार से समझाइए। आप असुरी शक्तियों का विनाश कर मानवता की रक्षा कर रही हैं। कलयुग में जहाँ असंतोष की भावना अत्यंत प्रबल है, वहाँ देवी संतोषी के भक्त ने भक्ति और संतोष का उदाहरण प्रस्तुत किया है। महादेव, और हमने ये निश्चय किया है कि हम देवलोक के नियमों और प्रतिबंधनों से आपको स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। इसलिए हम समस्त देवगणों ने आपको अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे आप अपने भक्तों की अधिक सहायता कर सकें। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है पितामह। किंतु देवी संतोषी, देवलोक के 3 सिद्धांतों में हस्तक्षेप करना दंडनीय होगा। हम आपको स्मरण करा दें, किसी भी मनुष्य के जन्म या मृत्यु में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ना ही उनके व्यक्तिगत चुनाव या व्यक्तिगत समस्याओं में हस्तक्षेप कर सकती हैं। साथ ही भविष्य का कोई भी आभास आपके भक्तों को आपकी सहायता से प्राप्त नहीं होना चाहिए। नारायण, हमने सदैव ही देवलोक के सिद्धांतों का पालन किया है और आगे भी करेंगे। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम विचार है ये त्रिदेव। धन्य आप त्रिदेव, धन्य आप समस्त देव, कोटि कोटि नमन। परंतु उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। देवी संतोषी, उचित समय आने पर आपकी परीक्षा हम तीनों स्वयं लेंगे। किंतु इतना स्मरण रखिए देवी संतोषी, यदि आप परीक्षा में सफल नहीं हो पाई, उसका सीधा प्रभाव आपके भक्तों पर पड़ेगा और आपकी शक्तियों में वृद्धि के स्थान पर संकुचन भी हो सकता है। हम अपने भक्तों के सुख के लिए कठिन से कठिन परीक्षा देने के लिए तत्पर हैं। ये उचित नहीं हो रहा। यदि देवी संतोषी और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी तो हमारा साम्राज्य विलुप्त हो जाएगा। और आपको लगता है कि हम अपने साथ ऐसा पक्षपात होने देंगे? तुम समझ नहीं रही पुत्री। देवी संतोषी अधिक शक्तियों के साथ तुम्हें सरलता से पराजित कर देंगी। साथ ही देवलोक के सिद्धांतों से भी उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होगी। हम देवी संतोषी को अपने साथ छल नहीं करने देंगे। तुम जो भी करो पुत्री, हम तुम्हारे साथ हैं, किंतु शीघ्र अतिशीघ्र कुछ तीक्ष्ण करना होगा हमें। अवश्य गुरुदेव, हम देवी संतोषी के सामने इस बार चुनौतियों का पर्वत खड़ा कर देंगे। उन्हें केवल देवताओं की ही नहीं, बल्कि हमारी परीक्षा में भी सफल होना होगा।
नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, पुत्री स्वाति कितनी भाग्यशाली है जो उसकी संतोषी माता प्रत्येक क्षण उसी के साथ है। अब जब आपकी शक्तियों में वृद्धि होगी माते, तो पुत्री स्वाति की परिस्थितियों में अवश्य परिवर्तन आएगा। परिस्थितियां तो इंद्रेश को परिवर्तित करनी होंगी देव ऋषि, क्योंकि ये परीक्षा इंद्रेश की है। हे माँ संतोषी, मदद करो हमारी। हे मां, मदद करिए ताकि हमारे हाथ और सबूत लग सके। हेलो। हमने सुना है आप हमें ढूंढते हुए हमारी चौखट तक पहुंच गए। हेलो। जी हाँ, आपकी अपनी लैला। देखो, हमको तुमसे मिलना है। अभी क्या? अभी? हाँ हाँ, तो मिलते हैं ना। कहाँ मिलना है? बताते हैं बताते हैं। पहले हम आपको ये बता दें कि अगर किसी के साथ आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर अकेले आएंगे तो सबूत मिलेगा। हाय, मोहब्बत चली आ रही है बड़ी बेताबी से। कोई तो इस मरीज की दवा करो। तो बताइए, आपकी असली बीवी स्वाति कैसी है? हम जानते हैं उस रात तुम भी वहां थे जहाँ बबली का कत्ल हुआ था। तो बताओ, क्या देखा तुमने वहां? जनाब, सिर्फ देखा नहीं, रिकॉर्ड भी किया है। मतलब तुम जानती हो कि बबली का मर्डर किसने किया? जी बिल्कुल। आप लोगों ने बड़ी बेइज्जती की थी हमारी, और हम आपके सामने खड़े हैं आपके हमदर्द बन के। देखो, इन बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। सीधा सीधा बताओ, स्वाति को बचा सकती हो या नहीं? बिल्कुल बचा सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो सब हम बाद में बताएंगे। पहले जो पैसे और गहनों की चोरी के इल्जाम में आप लोगों ने हमें बेइज्जत करके घर से निकाला था, वो यहाँ लाने होंगे। मतलब सीधा है, स्वाति को बचाना चाहते हो तो कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सौदा पक्का समझे? हम यहाँ पर सबूत तैयार रखेंगे, आप जाइए, जाकर पैसे ले आइए। और सुनिए, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। वो क्या है ना, लैला का मिजाज बड़ी जल्दी बदलता है। तुमसे ज्यादा जल्दी हमको है। सबूत तैयार रखना, हम आ रहे हैं। अरे लवली बाबूजी, हम अम्मा, बाबूजी और स्वाति का खाना पैक कर दिए हैं। पानी की बोतल लाके दो जरा हमें। लियो। वैसे इतने दिनों से सब घर में चक्री की तरह गोल गोल घूम रहे हैं। हम तो भगवान जी से बस यही प्रे करते हैं कि जल्दी से स्वाति ठीक हो जाए और घर वापस आ जाए। स्वाति का तो पता नहीं, पर ये देवर जी कहाँ धन धन आते हुए चले आ रहे हैं। अरे इंद्रेश भैया, क्या हुआ? स्वाति ठीक तो है ना? अरे इंद्रेश भैया, अरे इंद्रेश भैया बताओ तो सही। अरे इंद्रेश भैया, ये सब क्या कर रहे हो? देवर जी, ये पैसा और जेवरात भर के कहाँ ले जा रहे हो? अरे इंद्रेश भैया, कुछ तो बताओ, इतने सारे पैसे लेके कहाँ जा रहे हो? स्वाति को बचाने के लिए। स्वाति को बचाने के लिए? अम्मा बाबू से पूछे। अरे देवर जी, कौन बचा रहा है स्वाति को? ओए, कौन उल्लू तो नहीं बना रहा? इंद्रेश भैया, हुआ का बताओ तो सही। अरे ऐसे पैसा लेकर जा रहे, जरूर कुछ बात है। अरे इंद्रेश भैया, कुछ तो बता दो। हमें लैला का पता चल गया, वो भी थी घटना की जगह, और स्वाति को बचाने के लिए सबूत है उसके पास, बस वही लेने जा रहे हैं। अरे इंद्रेश भैया, अकेले काहे जा रहे हो
हो सकता है वो आपको उल्लू बना रही हो। अरे इंद्रेश भैया, बाबूजी और भैया को साथ में ले जाना। अम्मा बाबूजी को फोन करते हैं। हाँ रिंकी दीदी, फोन मिलाओ, हम बात करते हैं। हमें जल्द से जल्द एला से सबूत लेना होगा। जी सुनिए, लवली का फोन आया था। तुम रो कह रही? बता रही थी कि इंद्रेश सारा पैसा और गहना लेकर लैला से मिलने गया है। हाँ? कह रही थी कि सारा पैसा और गहना लैला को देकर उसे समाधि की बेगुनाही का सबूत मांगेगा। इंद्रेश दिमाग फिर गया का? कहा जरा तू उसके पास जाने की? एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है वो। कोई सबूत नहीं है उसके पास। कुछ दीदी भी हमें उसको रोकना होगा। रुको यहीं पे। हमारे बच्चों को, पैसा को, गहना को सब बचा लीजिएगा। की पूरी तिजोरी खाली कर लाए। अब जल्दी से स्वाति की बेगुनाही का सबूत दो। देख लिया? सही है। अब पहले सबूत लाओ, उसके बाद ही सब तुम्हारा होगा। हेलो इंद्रेश, उसको एक पैसा मत देना। वो तेरी मजबूरी का फायदा उठा रही है। अरे तुझको उल्लू बना रही है वो। तुम वहीं रुक मार है। किसका फोन है? बाबूजी का। वो आपको फोन क्यों कर रहे हैं? इंद्रेश, उसको पता है कि हम कितने खतरनाक हैं। उसको बोल दे अगर उसने एक पैसा भी लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या हुआ? तुम्हारे इरादे सही नहीं है ऐसा बोल रहा है। सच सच बताओ, तुम्हारे पास सबूत है या नहीं? हाँ है। बाबूजी, दो ही कौड़ी की नचनिया हमारे बेटवा को उल्लू बना रही। बोल, कौन सबूत है तेरे पास? कौन सबूत है तेरे पास? हमारे पास कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं है हमारे पास। हमें जाने दीजिए, हम माफ कीजिए हमें। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत नहीं है तो हमारे बेटवा को उल्लू बनाएगी? बाबूजी क्या कर रहे हैं? काम का मन मरा जाएगी वो। एक तो हमारे बेटवा की हालत वैसे ही ठीक नहीं है, ऊपर से लुटेरी गिद्ध की तरह पैसे पर नजर गड़ाई है। अरे इन सब का बस चले तो तेरी बोटी बोटी नोच के खा जाए। पता नहीं बाबूजी, हमको तो लगता है उसके पास सबूत था। अरे हम कह रहे हैं ना, उसके पास कोई सबूत नहीं है, धोखेबाज है वो। बाबूजी, हमको लग रहा है उसके पास सबूत था, वो आपको देख कर डर के चली गई। अरे तुझे कैसे समझाएं? कोई सबूत नहीं है उसके पास। एक नंबर की धोखेबाज है वो। फिर क्या करें? कैसे बचाएंगे स्वाति को? देख, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, लेकिन तुझे ऐसे भटकने नहीं देंगे इधर उधर। संभाल अपने आप को, चल। इंद्रेश, हमने कुछ नहीं किया इन्हें। भरोसा रख,
ऊपर वाले पे भरोसा रख, सब ठीक कर देगा। ए संतोष की माँ, कैसी परीक्षा है प्रेम की, जहां हम अपनी स्वाति के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। नारायण नारायण, ये क्या माते? इंद्रेश के समक्ष आए हुए समस्त मार्ग पुनः बंद हो गए। अब वो क्या करेगा माते? देवऋषि, इस कठिन परिस्थिति में भी यदि इंद्रेश अपने विवेक से कार्य करे तो वो सत्य तक पहुंच सकता है। ये समय उसके विवेक और संयम की परीक्षा का है। नारायण नारायण, उचित कहा आपने माते। समय समय पर प्रत्येक भक्त को उसकी योग्यता सिद्ध करनी होती है, किंतु माते त्रिदेव द्वारा आपकी परीक्षा होने वाली है, इसका अर्थ हम अब तक नहीं समझे। देवऋषि, यदि मनुष्य अपने भक्ति की परीक्षा देता है तो आराध्य को भी अपने भक्तों के प्रति पूर्ण समर्पण की परीक्षा देनी होती है। और त्रिदेव की आज्ञा का अर्थ खोजना इतना सरल नहीं है, किंतु उनके आदेश का पालन करना हम समस्त देवगणों का कर्तव्य है। महादेव, देवी संतोषी की परीक्षा का आधार शीघ्र, अति शीघ्र सुनिश्चित करना होगा। सर्वप्रथम आराध्य और भक्त दोनों को भक्ति और कर्तव्यों के मापदंड पर तोलना होगा। तो प्रथम परीक्षा आप लें। प्रथम परीक्षा सृष्टि के रचयिता अर्थात ब्रह्मदेव लेंगे। तो निश्चित रहा, प्रथम परीक्षा हम लेंगे। जहां वाद विवाद तर्क वितर्क होगा, यदि देवी संतोषी 5 परीक्षाओं में उत्तीर्ण होगी तो उन्हें एक विशेष अधिकार दिया जाएगा। और वो विशेष अधिकार क्या होगा वो भी हम सुनिश्चित कर लें। इसका निर्णय क्यों ना हम पुत्री संतोषी को लेने दें। माते, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात यदि आपको प्रतिफल का चयन करना हो तो वो क्या होगा माते? देवऋषि, हमारे लिए हमारे भक्तों से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। हमारी परम भक्त जो भी चाहेगी उसे पूर्ण करना हमारा सौभाग्य होगा। माते, आपकी परम भक्त पुत्री स्वाति के आपके दर्शन प्राप्त करना इस संसार का सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा। नारायण नारायण। हमारे लिए भी इससे सुखद उपाय और कुछ नहीं होगा। हमें ज्ञात था पुत्री संतोषी यही उत्तर देंगी। अपनी परम भक्त से साक्षात्कार ही उन्हें सर्वाधिक प्रसन्नता देता है। माते, जैसे आपकी परम भक्त पुत्री स्वाति, वैसे ही उसकी आराध्य माता संतोषी। अरे तू? अरे लैला, तू इधर क्या कर रही है? माँ कसम कब से तेरा पीछा कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुझे मदद की जरूरत है। सही बोला है, मगर तुझसे नहीं। कुछ लगेगा तो फोन करूंगी मैं। फिलहाल यहाँ से निकल जल्दी। आज तो सच में लेने के देने पड़ जाते। पहली फुर्सत में यहाँ से भाग लूंगी, वरना जान से हाथ धोने पड़ जाएगा।